ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और साथ ही बूथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट कास्ट करेंगे। तो आज अगर गुजरात की बात कर ली जाए तो 26 यहां पर लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक सीट सूरत की, जो कि पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। गांधीनगर से कैंडिडेट है अमित शाह और फिलहाल वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए बूथ पर। लेकिन आप देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो उनको घेर कर खड़े हो गए हैं और साथ ही सभी लोग अपने मोबाइल फोन में उनकी जो तस्वीर है उसको कैद कर लेना चाहते हैं। और एक झलक पाने के लिए यहाँ की जो जनता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात की जनता ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, इन दोनों को ही बहुत प्यार दिया है। चलिए एक बार फिर से संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, लोगों से बातचीत करते रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन ऋषभ वाणी के पास में चलते हैं। मैनपुरी से वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभ, तस्वीरें आप दिखाइए कैसी हैं? अब लोगों की संख्या बढ़ने लगी होगी पोलिंग बूथों पर, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे होंगे और साथ ही लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दों को सोचकर वो आज मतदान कर रहे हैं। देखिए, यूपी में जो 10वें चरण में आज पोलिंग चल रही है उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कोई है तो मैनपुरी है। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। तमाम पार्टीज ने कोशिश की है, लेकिन मैनपुरी पर अभी तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया है। 2019 में मुलायम सिंह यादव इस सीट पर जीते थे करीब 65,000 वोट से। हालांकि उनके निधन के बाद इस पर उपचुनाव हुआ, उनकी बहू डिम्पल यादव यहां पर जीती और इस बार भी जो सीधा मुकाबला है वो डिम्पल यादव और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके बीच में है। ये बताया जा रहा है कुछ ही देर में यहां पर अखिलेश यादव आ सकते हैं वोट डालने के लिए, लिहाजा यहां पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। पुलिस यहां पर तैनात है, तमाम लोगों की आइडेंटिटी भी चेक हो रही है। कोशिश की जा रही है कि लोग सुचारू रूप से यहां पर जाएं, अपना वोट कास्ट करके आएं। सुबह यहां पर रामगोपाल यादव वोट डाल चुके हैं, उनके सुपुत्र अक्षय यादव जो खुद प्रत्याशी भी हैं फिरोजाबाद से, वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, वो भी वोट डाल के जा चुके हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर काफी सक्रिय है। दादा, आपका पोल पड़ गया है तो आप यही स्थानीय रहने वाले, किस मुद्दे पे आप वोट करते हैं? जब आप वोट करते हैं कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा रहता है या कोई स्थानीय मुद्दा है मैनपुरी का? सबसे बड़ा जो है महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आवारू पशुओं का मुद्दा है और सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जो वोट डाल के निकले हुए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ स्थानीय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। महंगाई की वो बात कर रहे थे और स्थानीय स्तर की बात करें तो जैसे छुट्टा पशुओं की उन्होंने बात की है। इस पर्व में सेलिब्रेट करना चाहिए और यकीनन मतदान करना चाहिए। आज जो है वो देश की सुरक्षा का प्रश्न है, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों के लिए मतदान करना चाहिए और मतदान करते समय ये सोचना चाहिए कि इस देश को सुरक्षित कौन रख सकता है, ये देश किसके हाथों में सही रह सकता है, किसके हाथों में इसका कल्याण हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, मोदी जी एक दिव्य विभूति हैं पूरे विश्व की और सभी की निगाहें उनकी तरफ हैं कि अगर देश को कोई सुरक्षित रख सकता है तो माननीय मोदी जी ही रख सकते हैं। तो आज एक वो अभिभावक के रूप में हैं, पूरे हिंदुस्तान के अभिभावक के रूप में हैं और अभिभावक के रूप में ही उन्होंने जनता के लिए सम्मान दिया है, चाहे वो आवास के रूप में दिया हो, एक जैसे घर का मुखिया सारी व्यवस्थाएं देखता है, उसी प्रकार से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में, आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, गैस सिलेंडर के रूप में, बिजली के कनेक्शन के रूप में, विधवा पेंशन और वृद्ध पेंशन के रूप में और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के निभा रहे हैं। न कोई जाति का भेद है, न किसी वर्ग का भेद है। ऐसी परिस्थिति में सभी के लिए अपने मुखिया का सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान में आज मतदान कमल के फूल का बटन दबाकर करना चाहिए। क्या कहेंगी, संभल के रहने वाले और कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम का एक बयान आजकल खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर के जो बातें बताई कि कांग्रेस के अंदर खाने जो मीटिंग चल रही थी उसमें कहा गया कि राम मंदिर का फैसला भी पलट दिया जा सकता है, ऐसी बातें हो रही थी। आपका क्या रिएक्शन इस मसले को लेकर? राम मंदिर एक ऐसे भगवान का मंदिर है जो नित्य हैं
जो पवित्र हैं, जो सृष्टिकर्ता हैं, ऐसे भगवान के मंदिर को भी पलटा जा सकता है? क्या ये सोचने की बात है? सोच कैसे आ जाता है ऐसा? ये कल्पना से परे है। और भगवान अपने राजभवन में आ गए हैं। किसी की क्या हिम्मत है जो संसार, जो पूरे ब्रह्मांड के नियंता हैं, उनको उनके बारे में ऐसे विचार रखना, ये उन्हीं के लिए मुबारक हो। मैं तो इतना ये कहती हूँ, कांग्रेस क्या सोच रही है? भगवान के बारे में जो सोच रही है उसकी वो स्थिति है, आज वो इस स्थिति में आ गई। भगवान से विमुख होने पर कोई व्यक्ति संपन्न नहीं हो सकता। गुलाब देवी जी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची हुई